सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या क्लास कराने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर आपके 100 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। और आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान अगर गृह मंत्री की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपके अमित शाह है, ठीक है? अमित शाह हैं जो आपके भारत के गृह मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आपका लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो यहाँ पर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यहाँ पर आपको बताना है फोर्थ नंबर पे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो है वो आप भारत के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है? याद याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि भारत की वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो सेवेंथ नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा हैं जो भारत की विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है 8 नंबर का? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका एंटोनियो गुटेरेस हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? 9 नंबर का 9th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका निर्मला सीतारमण है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान यानी कि ओडीआई कौन है? यहाँ पर आप बताएंगे 10th नंबर का। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका राजनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत में रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन है वर्तमान में? तो भारत में वर्तमान में रेल मंत्री की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अश्विनी वैष्णव जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की बात करें तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि वर्तमान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आपका 15 नंबर का। तो 15th नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मनसुख मांडविया है, ठीक है? मनसुख मांडविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो भारत के कानून और न्याय मंत्री की बात करें तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 16 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा, ठीक है? अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भूपेंद्र यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर, तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री की बात करें तो आपका 18th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19th नंबर, तो 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के लिखा हुआ है कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो भारत की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की बात करें तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हरदीप सिंह पुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करें तो 21 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अनुराग ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो भारत के महिला और बाल विकास मंत्री की बात करें तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका अन्नपूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री की बात करें तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 23 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री की बात करें तो 24 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका यानी कि श्री सी आर पाटिल हो जाएगा। ठीक है, श्री सी आर पाटिल जो है वो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? तो भारत के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री की बात करें 25 पे, 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका किरेन रिजिजू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारत के भारी उद्योग मंत्री की बात करें तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एच डी कुमार स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो भारत में संसदीय कार्य मंत्री की बात करें तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका किरेन रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के इस्पात मंत्री कौन है? तो भारत के इस्पात मंत्री की बात करें तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका एच डी कुमार स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भारत के ऊर्जा मंत्री का यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो 29 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राजकुमार सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार सिंह जो है वो भारत के ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला और खनन मंत्री की बात करते हैं तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि जी किशन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो भारत की संस्कृति और पर्यटन मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 32 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गजेंद्र सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भारत के श्रम और रोजगार मंत्री की बात करते हैं तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपका 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भारत के शिपिंग और जल परिवहन मंत्री कौन है? तो भारत के शिपिंग और जल परिवहन मंत्री की बात करें, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सर्बानंद सोनोवाल जो है वो भारत के शिपिंग और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका लिखा हुआ है कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करते हैं तो 20 यहाँ पर आपका 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री की बात करें तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि भारत के विकासशील उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्री कौन है? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर सुकांता मजूमदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? 38 का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री राजीव रंजन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो भारत के कपड़ा मंत्री की बात करते हैं तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गिरिराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के उपभोग मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है 40 नंबर पे? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री प्रहलाद जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के आयुष मंत्री कौन है? तो भारत के आयुष मंत्री की बात करते हैं तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका प्रताप राव जाधव हो जाता है, ठीक है? प्रताप राव जाधव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के केंद्रीय आदिवासी मामले के मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय आदिवासी मामले के मंत्री की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जुएल ओराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 43 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है 43 नंबर का? तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अश्विनी वैष्णव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है 44 का? तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका वीरेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री आपको बताना है 45 का। तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? शांतनु ठाकुर हो जाएगा, ठीक है? शांतनु ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यहाँ पर आपसे पूछा गया है 46 का। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका आर के सिंह हो जाएगा, ठीक है? आर के सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 47 का। तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, श्री चिराग पासवान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? यानी कि आपका श्री चिराग पासवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के कोषागार और निवेश मंत्री कौन है? तो भारत के कोषागार और निवेश मंत्री की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 48 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है? तो 49 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर।
तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारत के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री कौन है? यहाँ पर आपको बताना है 50 नंबर का। 50 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राव इंद्रजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की बात करते हैं तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? 52 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका रामेश्वरम तेली हो जाएगा। ठीक है, रामेश्वरम तेली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? रेणुका सिंह सरुता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 54 का, तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि श्री सी आर पाटिल हो जाएगा। ठीक है, श्री सी आर पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के सहकारिता मंत्री की बात करते हैं तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपके अमित शाह जो हैं वो भारत के सहकारिता मंत्री हैं, याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के अंतरिक्ष विभाग मंत्री कौन है? तो भारत के अंतरिक्ष विभाग मंत्री की बात करते हैं तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 56 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है 57 नंबर पे? तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका श्री भागीरथ चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आपके किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो क्या हो जाएगा? श्री भागीरथ चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका जॉर्ज कुरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है 59 का? 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप बताएंगे जल्दी से। तो 59 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के भारी उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के भारी उद्योग राज्य मंत्री की बात करते हैं तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 60 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भूपति क्या हो जाएगा? भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर आपका 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो आपका 61 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री कीर्तिवर्धन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 62 नंबर का, तो 62 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रामदास आठवले हो जाएगा। ठीक है, रामदास आठवले इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 63 नंबर का, तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका साध्वी निरंजन ज्योति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के पर्यटन राज्य मंत्री की बात करें तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका राजेंद्र सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की इस्पात राज्य मंत्री कौन है? तो भारत की इस्पात राज्य मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि फग्गन सिंह कुलस्ते हो जाता है। ठीक है, फग्गन सिंह कुलस्ते इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका भागवत कराड हो जाएगा। ठीक है, भागवत कराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार जनजातीय मामले में कौन है? तो यहाँ पर आपको जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री आपको बताना है 67 का। तो 67 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जुएल ओराम हो जाएगा। ठीक है, जुएल ओराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो भारत के पंचायती राज मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गिरिराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 69 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री की बात करें तो यहाँ पर आपका 70 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जगत प्रकाश नड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री की बात करें तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन मतलब होता है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? 72 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राजीव रंजन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 73 का, तो 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका सतीश चंद्र दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के शहरी विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 74 का, तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तोखन साहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर सुकांत मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री की बात करते हैं तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका पवित्र मार्गे रीटा हो जाएगा। ठीक है, पवित्र मार्गे रीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भागवत कराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका रामदास क्या हो जाएगा? रामदास आठवले हो जाएगा, रामदास आठवले इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार संस्कृति मंत्रालय कौन है? तो यहाँ पर आपका 79 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 79 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? राव इंद्रजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 80 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री जीतन राम मांझी हो जाएगा। ठीक है, श्री जीतन राम मांझी इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कौन है? 81 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 81 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री रवनीत सिंह बिट्टू हो जाएगा, ठीक है? श्री रवनीत सिंह बिट्टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार श्रम और रोजगार मंत्रालय कौन है? यहाँ पर आप बताएँगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 82 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? 82 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका शोभा करंदलाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 83 नंबर, तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की बात करते हैं तो 83 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कमलेश पासवान इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की बात करें तो आपका 84 का आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका जितिन प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? 85 का 85 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका भूपेंद्र यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 86 नंबर, तो 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? 86 की बात करें तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 86 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर सुकांत मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 87 नंबर, 87 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री की बात करें 87 का, 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 87 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका श्री जॉर्ज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के लोकसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आप बताएँगे 88 का, तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है? अर्जुन राम मेघवाल हैं जो कि आपकी संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, ठीक है? लोकसभा के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कौन है? 89 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री सुरेश गोपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री कौन है? यहाँ पर आप बताएँगे 90 नंबर का, तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि आपका भारत के जल संसाधन और गंगा पुनर्जीवन राज्य मंत्री कौन है? 91 का राइट आंसर बताना है। 91 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका श्री राजभूषण चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर, तो 92 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? 92 का 92 की बात करें तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? श्रीमती सावित्री ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 93 नंबर, तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो आपका 93 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कीर्तिवर्धन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 94 नंबर, तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की बात करें तो आपका 94 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका श्री संजय सेठ इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के आदिवासी क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारत के आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? 95 का 95 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका दुर्गा दास जो है वो आपके भारत के आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर, तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्रालय में अगर हम राज्य मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अजय कुमार मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है 97 का? तो 97 की बात करें तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका श्री जयंत चौधरी इसका हो जाएगा। ठीक है, श्री जयंत चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है 98 नंबर पे? तो 98 की अगर यहाँ पर बात करें तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका श्रीमती अनुप्रिया पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताएंगे 99 का। तो 99 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? यहाँ पर आप बताएंगे 100 नंबर का। तो 100 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका अनुराग ठाकुर है, बी ऑप्शन आपका महेंद्र भाई डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजापारा है, और सी ऑप्शन आपका है नीति सी ऑप्शन आपका दिया गया है निशीत प्रमाणिक है, और डी ऑप्शन आपका है रेणुका सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए हैं, और 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही निकले आपके यहाँ पर कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे। और यहाँ पर आपका 101 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।